पूरी दुनिया के 90% लोग अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, और उनमें से शायद आप भी हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है। इसलिए अभी मैं आपको 2 स्पीच सुनाऊंगा। एक स्पीच में कम्युनिकेशन स्किल का यूज होगा और दूसरी में नहीं। डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो पहले देखते हैं बिना कम्युनिकेशन स्किल वाली स्पीच। The Great Pyramids of Egypt are one of the greatest designs in human history. The pyramids are made up of 2 million blocks, and each block weighs 2.5 tons. जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल 0 थी। तो अब दूसरी स्पीच सुनो। When I was a boy, I loved watching the movie The Mummy. That movie got me fascinated with Egyptian culture, architecture, and of course, tombs. And I think the most famous tomb of all is the Great Pyramids. Did you know? डिफरेंस आपके सामने है। दोनों ही स्पीच में पर्सन सेम था, लेकिन एक में कम्युनिकेशन स्किल का यूज किया गया था और दूसरी में नहीं, जिसकी वजह से पहली स्पीच में पर्सन अनकॉन्फिडेंट, नर्वस था और बातों में कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जब कम्युनिकेशन स्किल के साथ स्पीच को डिलीवर किया गया, तब उसी पर्सन को कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और बातों में क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट किया गया। इसीलिए इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कम्युनिकेशन की वो 7 टेक्निक्स, जिनकी मदद से आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना हो, अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी के साथ सामने वालों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे और लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। जिसके लिए आपको इन 7 इफेक्टिव टेक्निक्स को फॉलो करना होगा, जिनमें से पहला है टेक्निक नंबर 1, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले के लेवल पर जाकर उसकी बात को उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी ही लैंग्वेज में समझना। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रिएटर अवार्ड्स में जब मोदी जी स्टेज पर आए, तो शुरुआत में उन्होंने कहा, थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। सोचो, 75 साल का इंसान वाइब चेक जैसी जेनजी लैंग्वेज यूज करता है। इसका मतलब उन्हें पता था कि उनके सामने जो ऑडियंस बैठी है वो जेनजी है, इसलिए उनसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उन्होंने उसी स्टाइल में बात की। यही टेक्निक बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स यूज करते हैं, चाहे वो गौर गोपाल दास जी हों। मैं कई बार कहता हूं, लड़का हो ना लड़का, हैंडसम होना चाहिए, स्मार्टफोन भी होता है। लड़की हो ना लड़की, अकलमंद होनी चाहिए, सूरत गुजरात में भी है। या हमारे सदगुरु ही क्यों ना हो। He turned back and said, "Come on, you guys, we're almost there. Come on, let's go." इन सभी का मोटिव सिर्फ एक होता है, अपने ऑडियंस के साथ उनकी ही वाइब में बात करके उनके लेवल पर जाकर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना। लेकिन एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी की बात सुनना नहीं है। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की इमोशंस को सच में समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे, यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, बुरा लगा, लेकिन टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। लेकिन एम्पैथी कहती है कि पहले उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसकी पेन और उसके मूड को समझो। खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचो कि अगर आपका ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होता तो आपको कैसा महसूस होता। जब आप उसी फीलिंग के साथ जवाब देते हो, तभी वो जवाब एम्पैथी से निकलता है और यही चीज आपकी कम्युनिकेशन को जेन्युइनली पावरफुल बना देती है। टेक्निक नंबर 2, 3P रूल। इस रूल में 3 P हैं। फर्स्ट P यानी पॉज। सुनने में आपको लगेगा कि ये एक बहुत नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड पब्लिक स्पीकर्स इसे अपना सबसे पावरफुल टूल मानते हैं। पॉज कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको कुछ क्लिप्स से दिखाता हूँ। सो के कैसे उठते हो? ऐसे, गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जैसे ही कोई बोलते बोलते थोड़ा पॉज लेता है, तो सुनने वालों के अंदर आगे क्या होने वाला है जानने की क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यही क्यूरियोसिटी आपकी कन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना देती है। सेकंड P यानी पेस। पेस का मतलब है आपकी बोलने की स्पीड। जब भी आप बोलो, न बहुत तेज बोलो और न ही बहुत स्लो, हमेशा एक बैलेंस्ड पेस में बात करो। डिफरेंस खुद ही देखो। I've been studying communication for the last 10 years, and I'm certain that I'm going to be able to help you solve all of your communication problems. I've been teaching communication now for the last 10 years, and I'm certain I'm going to be able to help you solve all of your communication issues. आपका पेस ही डिसाइड करता है कि सामने वाला आपकी बात कितनी आसानी से समझ पाएगा। बहुत तेज पेस अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है और बहुत स्लो पेस आपकी बात को बोरिंग बना देता है। इसलिए हमेशा एक नेचुरल और बैलेंस्ड पेस मेंटेन करो। थर्ड P यानी पिच। पिच का मतलब है आपकी आवाज का उतार चढ़ाव। जब भी आप नॉर्मली बात कर रहे हो तो आराम से बोलो, लेकिन जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, अपनी पिच को थोड़ा हाई कर दो। डिफरेंस खुद ही देखो। What happens if I just keep talking without pauses and I create no spaces within what I'm saying and I just keep going? Everything starts to just blend in together. And do you notice how when there's no separation and there's no pauses, after a while everything I say just becomes mumbo jumbo and nothing really sticks? Only when I do that example, in that exact way, you understand that without pauses, your ideas blur together.
With them, though, they land. आपकी आवाज का हाई या लो होना आपकी बात की इमोशन और इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही आप सही जगह पर अपनी पिच को हाई करते हो, सामने वाले का पूरा फोकस आपकी बात पर आ जाता है। इसलिए अगर अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इन 3 P रूल्स, पॉज, स्पेस एंड पिच का सही तरीके से यूज करना शुरू कर दो। टेक्निक नंबर 3, नेम हैक। इस दुनिया में अगर कोई एक वर्ड लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है तो वो है उनका अपना नेम। सिर्फ इस एक वर्ड की मदद से आप किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हो। एक कंपनी है जो इस ट्रिक का सबसे ज्यादा यूज करती है और वो है स्टारबक्स। जब भी आप वहां ऑन ऑर्डर करते हो तो वो आपके कप पर आपका नेम लिख देते हैं, फिर पूरी कैफे में आपका नाम लेकर आपको बुलाया जाता है। जैसे ही आप अपना नाम सुनते हो तुरंत अपना कप लेने चले जाते हो, क्योंकि वो आपका नाम है, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस होता है। इसके बाद बहुत से लोग उसी कप की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और स्टारबक्स की फ्री मार्केटिंग हो जाती है। यही साइकोलॉजी आपको भी अपनी कम्युनिकेशन में यूज करनी है। जब भी आप किसी से मिलो तो कन्वर्सेशन के दौरान उसके नेम का यूज करो, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ नाइस टू मीट यू पायल बोलते हो तो वो एक नॉर्मल ग्रीटिंग है, लेकिन अगर आप बोलो नाइस टू मीट यू रोहित, तो वही सेंटेंस अचानक पर्सनल और स्पेशल फील होने लगता है। सामने वाले को लगता है कि आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो और इसी वजह से वो आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। याद रखो, किसी इंसान का नेम उसके लिए सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, बल्कि उसकी आइडेंटिटी होती है। इसलिए कन्वर्सेशन में सही जगह पर उसका नेम यूज करना आपकी कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली स्ट्रॉन्गर बना देता है। टेक्निक नंबर 4, इकोइंग टेक्निक। ये टेक्निक खासकर उन लोगों के लिए है जो कन्वर्सेशन के दौरान अक्सर सोचते रहते हैं, सामने वाला तो बोल रहा है लेकिन मैं क्या बोलूं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब सामने वाला कुछ बोलता है तो उसकी बात में से एक कीवर्ड या एक इंपॉर्टेंट लाइन पकड़ो, उसे सॉफ्टली रिपीट करो और फिर अपना थॉट ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे कहे यार मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो तुम बोल सकते हो ट्रैवलिंग, नाइस, कहां कहां गए हो अब तक। बस इतना ही, तुमने सिर्फ एक वर्ड ट्रैवलिंग रिपीट किया और उसी से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा दिया। इससे होता क्या है, सामने वाले को फील होता है कि तुम उसकी बात सच में सुन रहे हो, उसके वर्ड्स पर अटेंशन दे रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम उसके थॉट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यही होती है रियल कम्युनिकेशन। इकोइंग टेक्निक तुम्हें फेक इंटरेस्ट दिखाना नहीं सिखाती, बल्कि सामने वाले के साथ रियल कनेक्शन बिल्ड करना सिखाती है। क्योंकि जब तुम किसी के वर्ड्स को रिपीट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी ऑटोमेटिकली उस कन्वर्सेशन से इमोशनली कनेक्ट होने लगता है, और वहीं से कन्वर्सेशन बिना किसी एफर्ट के नेचुरल फ्लो में चलने लगती है। तो अगली बार जब कोई तुमसे बात करे, चुप मत रहना, उसकी बात में से एक कीवर्ड पकड़ो, उसे रिपीट करो और फिर अपना थॉट ऐड कर दो। तुम खुद नोटिस करोगे कि लोग तुमसे बात करने में पहले से ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें फील होगा ये इंसान मुझे सच में समझता है। टेक्निक नंबर 5, से विदाउट सेइंग। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले 7 सेकंड्स ही डिसाइड करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में आपका इंप्रेशन कैसा बनेगा। मतलब आप कैसे खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं। ये सारी चीजें बिना कुछ बोले ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। 50/70 रूल फॉर आई कॉन्टैक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप बात कर रहे हो तब लगभग 50% टाइम सामने वाले की आंखों में देखो, और जब आप उसकी बात सुन रहे हो तब कम से कम 70% टाइम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड और अटेंटिव हो, न कि इंटेंस या क्रीपी। क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि हमारे इमोशंस, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशंस भी सामने वाले तक पहुंचाती हैं। एंड लास्ट आते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज। याद रखो, कई बार आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करती है कि सामने वाला आपके बारे में क्या इंप्रेशन बनाएगा। आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो और कैसे जेस्चर्स यूज करते हो, यही सब मिलकर आपको कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट पर्सन की तरह प्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह मास्टर करना चाहते हो तो उसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।